जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनशा लिनशा से मिलने के लिए चांगशा के घर पहुंच चुकी थी। चांगशा भी उसके इस अचानक से किए विजिट से शॉक था, मगर यूनशा चांगशा से नहीं बल्कि लिनशा से मिलने आई थी। वो लिनशा से कहने लगी कि शायद कैटास्ट्रॉफी के बाद एक तो मैं मारी जाऊंगी या फिर एनलाइटनमेंट हासिल करूंगी, और इन दोनों चीजों की वजह से चांगशा का दिल टूट जाएगा। तो लिनशा को चांगशा का ख्याल रखने के लिए बता रही थी, लेकिन चांगशा ने यूनशा को समझा दिया कि उसने हर एक सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढ निकाला है, वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ लुया हेवनली कोर्ट के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जीफांग सेक्ट का बाइलियान, जिसे सिर्फ झगड़े लगाना आता है, और उससे डी जांग मिलने आया था। वो कहता है कि अभी अभी मुझे एक बहुत ही शॉकिंग खबर मिली है। वहीं पर बाइलियान ने तुरंत ही डीटिंग को देखते ही उसके साथ खेलना शुरू किया। वो कहता है चलो फिर लुया से मिलने जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें डीमन कोर्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक डीमन मैसेंजर एकदम पैनिक हालत में लुया से मिलने आया था। वो कहता है एम्परर हमें सीनियर बाइजी की खबर मिली है। तो लुया उससे पूछने लगा कि बताओ सीनियर बाइजी कहाँ पर है, मगर वो बंदा कुछ भी बताने से काफी ज्यादा घबरा रहा था। तो लुया उसे गुस्से में कहता है कि जल्दी बताओ वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। तो वो बंदा कहता है सीनियर मास्टर बाइजी ने ह्यूमन सेक्ट के सामने सरेंडर किया है। ये सुनकर तो लुया बिल्कुल भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि एल्डर बाइजी वाटर गॉड को हराने के लिए प्लानिंग बना रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने हमारी डीमन ट्राइब को दोबारा से रिवाइव करने का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया। भला वो हमारे खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तुमने उनकी इज्जत पर कीचड़ उछालने की हिम्मत कैसी की? अब वो बंदा उसे बता रहा था कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मगर लुया उसे जलाकर राख कर देता है। जिसके बाद लुया उसी पाउच को बाहर निकाल लेता है जो कि सीनियर बाइजी ने दिया था। बाइजी ने उसे बताया था कि जब तक तुम्हें इसकी जरूरत ना हो तब तक इसे ओपन मत करना। अगर तुमने इसमें लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो किया तो शायद डीमन रेस के बचने की उम्मीद होगी। इसलिए लुया तुरंत ही उस लेटर को बाहर निकाल लेता है। उसे जानना था कि आखिर बाइजी ने डीमन कोर्ट को रिवाइव करने की कौन सी ट्रिक बताई है। बाइजी की इंस्ट्रक्शंस पढ़कर ही लुया के हाथ कांपने लगे। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीनियर बाइजी चांगशा से कहने लगे कि आपने जानबूझकर मेरे सरेंडर की खबर फैलाई, पता नहीं आपका क्या प्लान है। जिस पर चांगशा कहता है कि आपके पास खतरे को भांपने की मैजिकल पावर है, और ये बात लुया भी अच्छे से जानता होगा। इसलिए लुया आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डीमन ट्राइब को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। सीनियर मेरा ना डीमन कोर्ट और ना ही लुया के साथ फाइट करने का कोई मकसद है। हमारा हेवनली कोर्ट सभी लिविंग बींग्स को हमेशा प्रोटेक्ट करता आया है, इसलिए हम लुया पर जानबूझकर कोई अटैक नहीं करने वाले। वहीं दूसरी तरफ लुया सीनियर बाइजी के लेटर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसे उस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा दुख और काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था। वो कहने लगा कि शायद वो बंदा शुरू से ही हमें फंसाते आया है। उसने हमें बताया कि उसे हमारे डीमन ट्राइब की फिक्र है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर कमांडर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उससे पूछता है कि सीनियर प्लीज मुझे बताए कि बाइजी ने उस लेटर में क्या लिखा था। और तभी लुया को बाइजी की कही बात याद आती है। बाइजी ने उससे कहा था कि डीमन कोर्ट का अब कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए लुया ने अपना ऑब्सेशन छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, तभी उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं। लुया गुस्सा होकर कहने लगा कि बाइजी ने सभी डीमन किंग्स को इकट्ठा करने के लिए बताया था, मगर उसने हमें कोई एक्शन लेने के लिए नहीं बोला। उसका हमारी मदद करने का कोई इरादा ही नहीं था, और ना ही वो हेवन के खिलाफ जाना चाहता था। वो चाहता है कि मैं सरेंडर कर दूं। जिस पर कमांडर कहने लगा कि शायद बाइजी ठीक बोल रहे हैं, हमारी डीमन ट्राइब की सर्वाइवल के लिए यही सही मूव होगी। मगर लुया हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि बिना फाइट के सरेंडर कैसे किया जाए ये मुझे नहीं पता, अभी तक तो हमारी जंग हुई नहीं, फिर बाइजी को ये कैसे पता चला कि हमारी हार होने वाली है। लुया ने अब गुस्से में आकर बाइजी की सरेंडर वाले नोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसका कमांडर तुरंत ही उसके सामने नील करते हुए कहने लगा कि सीनियर बाइजी के पास एक डिवाइन एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो फ्यूचर में आने वाले खतरे को भाप सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने सीनियर बाइजी की बात माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी बताया उसमें हमारे डीमन कोर्ट की भलाई होगी। यहाँ पर लुया कमांडर की बात मानकर सरेंडर कर भी देता, मगर तभी वहाँ पर झगड़े लगाने वाला बाइलियान पहुँच गया। वो कह रहा था प्रिंस लुया आपके मार्शल बाइजी ने तो हेवनली कोर्ट की तलवे चाटना शुरू कर दिए हैं। मेरे ख्याल से आप भी उसके जैसा ही सरेंडर कर दोगे और बिना कोई जंग किए ही हेवनली कोर्ट ये बैटल जीत जाएगा। भले ही डीमन ट्राइब इसमें
सरवाइव करेगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में लोग आपको कायर बोलेंगे। उसके ताने सुनकर तो लुया के खून में आग ही लग गई। वो जल्दी से अपनी सन पावर का यूज करते हुए बाइलियान पर एक जोरदार अटैक कर देता है। भले ही बाइलियान इस अटैक में मारा नहीं गया, मगर वो यहाँ पर जिसके लिए आया था वो काम उसने कर दिया। उसने लुया को जंग के लिए तैयार किया था। वहीं पर लुया अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि हर बार मैं लोगों की चालबाजी का शिकार बनता आया हूँ, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। वो कहने लगा कि हजारों सालों पहले मेरे फादर ने डीमंस की कई सारी प्रजातियों को बुझाओ माउंटेन पर जमा किया था। उसी वक्त उन्होंने इस डीमन ट्राइब के इंपीरियल सील को क्रिएट किया और फिर हमारे हजारों डीमंस की ट्राइब ने मिलकर विच क्लैन को डिस्ट्रॉय करके डीमन कोर्ट को एस्टेब्लिश किया। और आज मैं बिल्कुल मेरे फादर जैसी हमारी डीमन ट्राइब की ग्लोरी को दोबारा से रिस्टोर करना चाहता हूँ। और अब हम देख पाते कि उस डीमन एम्परर सील की पुकार सुनकर वहाँ पर कई सारी डीमन ट्राइब जमा हो गई। वहाँ पर करोड़ों की तादाद में डीमन जमा हो गए, जो कि सबके सब लुया के सामने नील कर रहे थे। लुया कह रहा था कि अगर हेवन को खत्म करने के लिए हमें खुद को भी मिटाना पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हेवनली कोर्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद ही हमारा डीमन कोर्ट एस्टेब्लिश होगा। उसकी बातों से सभी डीमन में एक नया जोश भर गया था। अब इस विशाल डीमन आर्मी को देखकर चांगशा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहता है सीनियर लुया ने तो हेवन के खिलाफ अपनी आर्मी खड़ी कर दी है। उसने तो सीनियर बाइजे की सरेंडर करने की सलाह को भी ठुकरा दिया। मगर कोई नहीं, मेरे पास अभी भी 98 प्लान्स मौजूद है, उनमें से किसी एक का यूज करके मैं लुया को हरा दूंगा। वहीं पर बाइजे अपना सिर पीटते हुए कहने लगे कि ये लुया काफी ज्यादा जिद्दी है। मैंने इसे पीछे हटने के लिए बोला था, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। लुया के 10 भाई बहनों में से बस एक ही जिंदा बचा है और सन गॉडेस बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उनका बच्चा मारा जाए। लुया की माँ सन गॉडेस शीहे ने मुझसे वादा लिया था कि मैं जरूरत के वक्त लुया को प्रोटेक्ट करूं, और मैंने लुया को बताया भी था कि ये जंग उसके लिए नहीं है, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। जिस पर चांगशा कहता है कि सीनियर मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप इस जंग में इन्वॉल्व हो। आप हजारों सालों से डीमंस के सलाहकार थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप डीमन के खिलाफ इस जंग में उतरे। आप बस यहाँ रुक के जंग के नतीजे पर गौर फरमाएं। और ये सुझाव बाइजे को भी सही लगा, क्योंकि वो लुया के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। अब चांगशाओ ने विच क्लैन की वूनी और वू माँ को एक मैसेज भेजा। उसने उन्हें क्या लाने के लिए बोला था ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें लुया की विशाल डीमन आर्मी दिखाई जाती है, जो कि हेवन के साथ बैटल करने के लिए रवाना हो चुकी थी। लुया ने एम्परर सील का यूज करके लगभग सभी डीमन ट्राइब्स को वहाँ पर बुला लिया था, जो देखकर बाइलियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्राउन प्रिंस लुया तो कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करता, ये हमेशा हमारी चालबाजी का शिकार बना है। जिस पर डिजांग कहता है कि हाँ अब सब कुछ रेडी हो चुका है और इस बार हम ये जंग लुया को बिल्कुल भी हारने नहीं देंगे। अगर लुया ये जंग हार गया तो हम हेवनली कोर्ट को कभी सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए लुया का इस जंग में जीतना जरूरी है ताकि हम लुया का हमेशा अपनी शील्ड जैसे यूज करें। जिस पर बाइलियन कहता है कि हम तो ऐसे ही खुल्लम खुल्ला लुया का साथ नहीं दे सकते, मगर हमने मच्छरों की रानी कांगपिंग को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी है, वो जरूर से वक्त आने पर लुया का साथ देगी। इधर लुया को आसमान में हलचल नजर आने लगी। वहाँ पर हेवनली कोर्ट की विशाल आर्मी लुया का सामना करने के लिए पहुंच चुकी थी। साथ ही साथ यांजी की ड्रैगन आर्मी भी हेवनली कोर्ट का साथ देने के लिए इस जंग में शामिल हो चुकी थी। अब इस आर्मी की कमांडर मुगांग लुया से कहने लगी कि हजारों सालों पहले डाफ हेवन ने हमारे हेवनली कोर्ट को इस दुनिया में शांति कायम करने का काम दिया था, और आज तुम्हारी डीमन ट्राइब्स लालच में आकर हमारे हेवनली कोर्ट के साथ जंग करना चाहती है ताकि वो इस दुनिया पर राज कर पाए। मगर तुम्हारी ये हरकत डाफ हेवंस के जजमेंट के खिलाफ है। तुमने डाफ हेवन के नियमों को ब्रेक कर दिया, मगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हमारे सामने सरेंडर कर दो वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। जिस पर लुया कहने लगा कि मैं हेवनली वे के ऑर्डर को नहीं मानता, मैं डीमन प्रिंस हूँ और इस दुनिया में तुम्हारे पहले हमारा ही राज था, इसलिए तुम लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। हम डीमन से और हम हमारी मर्जी चलाएंगे। लुया की बातों से डीमन ट्राइब काफी ज्यादा खुश हो गई। अब उनकी खुशी देखकर चांगशा भी अपने दोनों मार्शल यानी कि डीमन प्रिंस यांजी और ली बाई से कहने लगा कि इन डीमंस का सरेंडर वाला प्लान कैंसिल कर दो। मुझे नहीं लगता कि अब हम इस जंग को रोक पाएंगे। और उतने में इन लोगों को बेल्स की आवाज आने लगी। दरअसल वहाँ पर होली मदर नोआ के डिसाइपल्स पहुंच चुकी थी। वो कहने लगी कि हमें अभी अभी पता चला कि डीमन ट्राइब हेवनली कोर्ट पर अटैक करके अपनी मौत को बुलावा भेज रही है, इसलिए होली मदर नोआ ने हमें लुया के साथ एक आखिरी बार बात करने भेजा है। होली मदर नोआ चाहती है कि लुया पीछे हटकर जंग में सरेंडर कर दे। यहाँ पर चांगशा को लग रहा था कि शायद इस बार ये जंग टल जाएगी, क्योंकि लुया होली मदर नोआ के खिलाफ नहीं जाएगा। वहीं पर लुया भी अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तो उन लोगों के सामने नील करते हुए कहने लगा कि होली मदर नोआ ने
मुझे कई सालों तक प्रोटेक्ट किया और उसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। वो अब इमोशनल होकर रोने लगा और उसकी इस दर्द को वो डिसाइपल भी समझ पा रही थी, मगर लूया अपने डिसीजन पर कायम था। वो पीछे हटने से मना कर देता है, जिसके चलते वो डिसाइपल वहाँ से वापस लौट गई। वही दूसरी तरफ होली मदर नुआ भी अब काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लूया चांगशाओ के हाथों मारा जाए। लूया के ऐसे मुश्किल हालात देखकर सभी लोग इमोशनल हो गए, जिनमें की चांगशाओ की आर्मी भी शामिल थी। और तभी चांगशाओ को सैड म्यूजिक सुनाई देने लगा। दरअसल ये काम था विच क्लैन के उमा का। दरअसल उसे यहाँ पर फ्यूनरल वाला माहौल क्रिएट करना था, मगर वो तो लोया की हालत देखकर गम का म्यूजिक प्ले करने लगा। लेकिन फिर चांगशाओ की डांट खाते ही वो तुरंत ही होश में आ गया। अब वो तुरंत ही अपनी टीम को फ्यूनरल वाला म्यूजिक प्ले करने बताता है। साथ ही वो वहाँ पर एक कॉफिन भी लेकर आया था। उमा कहता है, कहाँ है लोया भाई साहब, जल्दी से सामने आकर अपनी मौत का सामना करो। देखो हमारी विच क्लैन ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमें ढेर सारा खर्चा लग गया, इसलिए अब जल्दी से मारे जाओ वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। लूया देखता है कि विच क्लैन के लोगों ने उसके लिए बहुत ही स्पेशल कॉफिन बनाई है। साथ ही साथ उन लोगों ने फ्यूनरल की सारी तैयारियां भी कर ली थी, जो देखकर लूया अपने दांत चबाने लगा। वहीं पर होली मदर नोआ की डिसाइपल्स भी ये म्यूजिक सुनकर रुक गई थी। उन्हें भी लग रहा था कि अब लूया का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद ही यहाँ से वापस जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ महान सिंह जुयान भी इस कॉफिन और फ्यूनरल म्यूजिक को देखकर हंसने लगे। वो सोचते कि चांगशाओ तो सब कुछ काफी फनी तरीके से हैंडल करता है। अब चांगशाओ डीमन आर्मी को बताने लगा कि तुम्हारे मार्शल बाइजी ने ऑलरेडी हमारे सामने सरेंडर किया है, मगर फिर भी तुम उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर यहाँ जंग करने आ गए। हालांकि डीमन आर्मी को इस पर यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारे मार्शल बाइजी हमें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। तो चांगशाओ कहता है, दोस्तों चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही हकीकत है। इतना ही नहीं, होली मदर नुआ ने भी तुम्हें अबैंडन कर दिया। रही बात ड्रैगन और विच क्लैन की, तो वो भी हमारे हेवनली कोर्ट के साथ है। अब तो तुम्हारी डीमन ट्राइब बिल्कुल अकेली है। अब इस जंग में तुम सबके सब तुम्हारे डीमन प्रिंस के साथ मारे जाओगे। वहीं पर जनरल मुगांग उन लोगों से कह रहे थे कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, हमारे सामने सरेंडर करके जिंदगी को अपने गले लगा लो। तुम में से जो भी सरेंडर करेगा उसे ढेर सारी मेरिट मिलेगी, और ये हमारे हेवनली कोर्ट का तुमसे वादा है। वेल इस एंशिएंट दुनिया में मेरिट से ज्यादा और कोई कीमती चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए डीमंस भी कंफ्यूज हो गए। वो कह रहे थे कि शायद जनरल मुगांग की बातें एकदम सही है। फिलहाल हमारे कोई दोस्त नहीं बचे। अगर उतने में हम हेवनली कोर्ट के खिलाफ जाएंगे तो हमारा सर्वनाश तय है। अगर हमने सरेंडर कर दिया तो हमें जिंदगी के साथ साथ ढेर सारे मेरिट मिलेगी। तो अब वो डीमन अपने वेपन डालने वाले थे, मगर तभी लूया उन पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। लूया गुस्से में कहने लगा कि कोई इन कमीनों के सामने सरेंडर नहीं करेगा। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन लाइट को मैनिफेस्ट करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को वहाँ पर समन कर लेता है। वो कहने लगा कि चलो इन सबको मेरी डिवाइन पावर शो करने का वक्त आ चुका है। साथ ही साथ लूया लाइट ऑफ हेवन टेक्निक का यूज करते हुए इन लोगों पर फायर अटैक करने लगा। और अब चांगशाओ देखता है कि लूया ने वहाँ पर सन स्टार को क्रिएट किया है। वेल यही सन स्टार लूया की सबसे डोमिनेटिंग पावर थी, क्योंकि लूया एक सन गॉडेस का बेटा है, तो उसके पास सन की पावर होना लाजिम सी बात थी। अब हम देख पाते हैं कि लूया की सन स्टार ने उस पूरे इलाके में तबाही मचाना शुरू की है। उस भयानक पावर ने जमीन को चीरते हुए लावा को बाहर निकालना शुरू किया। हर जगह लावा का इरप्शन हो रहा था, जो देखकर चांगशाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब लूया चांगशाओ से कहने लगा कि वाटर गॉड चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद लूया अपनी सन स्टार का यूज करते हुए वहाँ पर फायरबॉल बरसाना शुरू कर देता है। तो चांगशाओ भी अपने लोगों को हुक्म देने लगा कि जल्दी से शील्ड को प्रिपेयर किया जाए। हमें इन अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना हम सबके सब जलकर मारे जाएंगे। तो चांगशाओ के ऑर्डर के मुताबिक सभी लोगों ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर फॉर्मेशंस बनाना शुरू कर दिए। मगर लूया के अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। उसने एक ही सेकंड के अंदर हेवनली आर्मी की शील्ड को ब्रेक करके उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। लूया के इस हमले ने चांगशाओ के कई सारे लोगों को मार दिया था, इसलिए चांगशाओ तुरंत ही सेंट टाइचिंग का पगोड़ा समन कर लेता है। जैसा कि हमें पता है ये ट्रेजर बोल सकता है। तो चांगशाओ को कहने लगा, भाई तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। अब उस पगोड़ा ने लूया के कई सारे अटैक को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक चांगशाओ की पेपरमैन की आर्मी भी लूया की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी, मगर लूया की फायरबॉल के सामने उनकी एक न चली। वो बेचारे पेपरमैन तो लूया के पास पहुंचने से पहला ही मारे जा रहे थे, और ऐसा पहली बार हुआ था कि लूया चांगशाओ के सामने भारी पड़ गया। वहीं पर चांगशाओ ये नजारा देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि पेपरमैन की आर्मी इस जंग में मेरे किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि लूया ने अपनी सन स्टार की पावर का यूज किया है, जिसके टेम्परेचर के आगे वो एक
सेकंड भी टिक नहीं सकते। वहीं पर चांगशाओ की टीम ने लोया के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड क्रिएट कर दी, मगर तब तक लोया ने इनकी आर्मी का काफी सारा नुकसान कर दिया था। विच क्लैन का उमा कहने लगा कि हजारों सालों पहले 10 डीमन प्रिंस जिंदा थे। तब उन सभी डीमन प्रिंस ने हमारे विच क्लैन को हराने के लिए वो एक सूरज में तब्दील हो गए और उन सभी 10 सूरज ने मिलकर इस पृथ्वी को तबाह कर दिया। उस वक्त इन डीमन प्रिंस ने हमारे विच क्लैन के कुआफू को मार दिया। इतना ही नहीं, इस जंग में कई सारे ह्यूमन बींग्स भी मारे गए। वो डीमन प्रिंस तो इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते थे, मगर अच्छा हुआ कि उस वक्त हमारे विच क्लैन के एल्डर हाओयी ने उन पर अटैक कर दिया। दरअसल हमारे एल्डर हाओयी ने बहुत ही स्पेशल एरो क्रिएट किया था जिसका नाम है सन शूटिंग बो। उसी का यूज करते हुए उन्होंने टोटल 9 तीर चलाए जिसमें 9 डीमन प्रिंस मारे गए जो कि लोया के भाई थे। मगर लोया काफी ज्यादा शातिर था, वो समय रहते ही वहाँ से भाग निकला और इसी वजह से वो आज तक सरवाइव कर पाया। तो चांगशाओ उमा से पूछता है कि बताओ उस सन शूटिंग बो में टोटल कितने एरोस थे, जिस पर उमा जवाब देते हुए कहने लगा कि उसमें टोटल 10 एरोस थे जिन्हें 9 डीमन प्रिंस को मारने के लिए हमारे एल्डर हाओयी ने यूज किया था। अभी बस एक ही एरो बाकी है। ये सुनते ही चांगशाओ को एक उम्मीद नजर आई। वो उमा से कहता है कि क्या तुम मुझे वो शूटिंग बो ला के दे सकते हो। तो उमा ने तुरंत ही वो सन शूटिंग एरो चांगशाओ के हाथों में थमा दिया। उस बो एंड एरो से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी और अब चांगशाओ लोया से कहने लगा कि चाहे आसमान में एक सन स्टार हो या फिर 10 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो लोया के सन स्टार पर निशाना लगाता है। इधर उमा चांगशाओ से कह रहा था कि वाटर गॉड प्लीज जरा सही से निशाना लगाना, हमारे पास बस एक ही एरो बचा है, अगर ये अटैक फेल हो गया तो हम सभी झुलस कर मारे जाएंगे। और उतने में ही चांगशाओ बड़े ही स्टाइल के साथ लोया पर निशाना लगाने लगा। जो देख लोया भी चांगशाओ के अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार हो रहा था। उसने एक बहुत ही पावरफुल स्टार क्रिएट कर दिया जो कि आसानी से चांगशाओ के एरो अटैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं दूसरी तरफ चांगशाओ ने हेवंस का नाम लेते हुए इस एरो को रिलीज कर दिया। वो एरो हर एक फायर बॉल से बचते हुए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो देखकर लोया भी अपनी बहुत ही पावरफुल फायर बॉल को रिलीज कर देता है। इस बॉल में सन स्टार की असीम शक्तियाँ थी, मगर चांगशाओ का निशाना तो सन स्टार नहीं बल्कि लोया था और यही पर लोया चकमा खा जाता है। वो अपने सन स्टार को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद को प्रोटेक्ट करना भूल गया और उतने में ही अचानक से चांगशाओ का शूटिंग एरो सीधा उसके आर पार हो जाता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। इस आखिरी मोमेंट तक किसी को पता ही नहीं था कि चांगशाओ ने निशाना किस पर लगाया है। इन सबको लग रहा था कि चांगशाओ सन स्टार को ब्लास्ट कर देगा, मगर फिर लोया को घायल होता हुआ देखकर वो लोग हैरान हो गए। इधर चांगशाओ ने लोया को घायल करते हुए उसके सन स्टार को भी बहुत ही कूल अंदाज में डिस्ट्रॉय कर दिया था। भले चांगशाओ कभी वेपन उठाता नहीं, मगर जब भी वो वेपन उठाता है उसका निशाना कभी फेल नहीं जाता। वो कहता है लोया तुमने सरेंडर करने से मना कर दिया, इसलिए अब इस दुनिया में कोई डीमन प्रिंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। चांगशाओ ने फाइनली ठान लिया था कि वो डीमन प्रिंस लोया को खत्म कर देगा। इधर लोया घायल हालत में जमीन पर पटक चुका था। वही दूसरी तरफ उमा चांगशाओ की शॉट की तारीफ करने लगा। वो कहता है वाटर गॉड आपका निशाना तो कमाल का है, आपने इसे एक एरो को फेल नहीं होने दिया। जो सुनकर चांगशाओ कहता है प्लीज ये तारीफें करके मुझे और एम्बैरस मत करो, मैं जानता हूँ मेरी कल्टीवेशन बहुत लो है, उसी वजह से मैं इस सन शूटिंग एरो का सही से यूज नहीं कर पाया, जैसा कि एक जमाने में एल्डर हाओयी ने किया था। उन्होंने तो एक ही ब्लो में 9 डीमन प्रिंस को मार दिया। खैर एल्डर हाओयी तो खुद में एक लेजेंड है, मैं भला उनके साथ खुद की कंपैरिजन भी कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद चांगशाओ ने उनिमा और उमा को अटैक करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने बड़े ही खतरनाक स्लैश करते हुए डीमंस को मारना शुरू कर दिया था। उमा की ब्लेड में बहुत ही खतरनाक पावर थी जिसने डीमंस को चकनाचूर कर दिया, जो देखकर लोया एक बार फिर से उठ जाता है। इसलिए अब चांगशाओ भी सीधे उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। वहीं पर लोया अपने ट्रेजर का यूज करते हुए चांगशाओ पर एक पावरफुल ब्लेड से अटैक कर देता है। हालांकि टाइचिंग पगोड़ा ने बीच में आकर उस ब्लेड को एक ही हिट में लोया की तरफ थ्रो कर दिया। इस पगोड़ा की डिफेंस पावर्स बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी, जो देखकर चांगशाओ भी हैरान हो गया। वो पगोड़ा हंसते हुए चांगशाओ को बता रहा था कि देखो कोई अटैक तुम तक इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकता। इधर लोया भी पगोड़ा की पावर से काफी ज्यादा शॉक हो गया। अब वो गुस्से में आकर बड़ी ही तेजी से अपने सीने में घुसा हुआ एरो बाहर निकाल कर अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर देता है। वहीं पर चांगशाओ ने भी अपने डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए लोया पर अटैक करना शुरू कर दिए। उन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश होने वाला था, मगर इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।